Hello everybody, good afternoon. This is a lecture of history and archaeology, and the topic of our concern today is the sources of historical archaeology. राइट तो अभी तक हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडियन सेटअप देखा. हमने देखा कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन आर्कियोलॉजी डेवलप हो रही है. राइट नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी. राइट, अब व्हाट इज़ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, दैट इज़ आवर प्राइम कंसर्न, है ना. तो वी नो दैट हमें हिस्ट्री का डेफिनेशन पता है, हमें आर्कियोलॉजी का डेफिनेशन पता है, तो अब हमें हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी का डेफिनेशन समझना है. ठीक है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल अबाउट दिस, बट मैं एक बार फिर इसके ऊपर आपको एक रिवाइज आपका रिविजन हो जाए इन डेफिनेशंस का. दैट इज़ वाई आई विल गो थ्रू इट अगेन. सो हिस्ट्री इज़ व्हाट? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द टाइम फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स. ऐसे टाइम का स्टडी, ऐसे पीरियड का स्टडी जिसके पीरियड में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास रिटन मटीरियल है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. वो रिटन मटेरियल इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन मटेरियल कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन मटेरियल टेक्स्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन मटेरियल किसी और फॉर्म में भी हो सकता है. बट वी नीड टू हैव अ रिटन मटेरियल फॉर सम टाइम पीरियड टू बी कॉल्ड हिस्ट्री. राइट, इसके अलावा आपका जो दूसरा आर्कियोलॉजी है, अब उसका आर्कियोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? We define archaeology as the study of material remains of the past, है ना. मटीरियल रिमेन्स जो वैसे रिमेन्स जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं. राइट, मटीरियल रिमेन्स, है ना, विच आर फिजिकली प्रेजेंट. उनका एक फॉर्म है, दे हैव अ मैटर, दे हैव अ स्ट्रक्चर, है ना. तो इसमें क्या क्या आता है मटीरियल रिमेन्स में? मटीरियल रिमेन्स में आपके जो भी आपके एक्सकेवेशन में आर्टिफैक्ट्स निकलेंगे, बी इट कॉइन्स, बी इट इंस्क्रिप्शंस, बी इट टॉयज, बी इट एरो हेड्स, बी इट बीड्स, है ना. मोती निकले आपको अगर हड़प्पा मोहनजोदारो के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, एक्सकेवेशंस के बारे में पता हो, तो यू पीपल वुड नो कि बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलते हैं. एंड जब तक उनका फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल प्रेजेंस है, एज लॉन्ग एज यू कैन टच दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जब तक वो टैंजिबल है ना, टच कर सकते हैं आप उनको, तब तक हम उनको मटीरियल रिमेन्स कहते हैं, है ना. तो ये हिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, ये आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन हो गई. अब हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी क्या होता है? हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी उस टाइम पीरियड की आर्कियोलॉजिकल स्टडी जिस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं. मतलब जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्री हिस्ट्री का जो टाइम है उसके लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं, बट जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसके लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और उसके लिए हमारे पास मटीरियल रिमेन्स भी हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट द पीरियड ऑफ अशोक, वी हैव इंस्क्रिप्शंस, वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, है ना. तो और फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट मिडिवल पीरियड, है ना, मिडिवल इंडियन पीरियड, तो हमारे पास रिटन टेक्स्ट्स भी हैं, हमारे पास कोर्ट हिस्ट्रीज़ भी हैं जो कोर्ट में लिखी गई उन पर्टिकुलर नोबल्स या उन पर्टिकुलर सुल्तान्स के. एंड वी ऑल्सो हैव मटीरियल रिमेन्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर्किटेक्चरल रिमेन्स हैं, हमारे पास जो एक्सकेवेशन में कॉइन्स मिले, वी हैव दोज थिंग्स. सो वी हैव ऑल द थिंग्स, बोथ द थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. और जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो उस पीरियड की स्टडी को हम हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी कहते हैं. मतलब वो उन मटीरियल रिमेन्स की स्टडी जो उस टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं जो हिस्टोरिकल पीरियड है, मतलब जिस पीरियड के लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली सल्तनत पीरियड के किसी मटीरियल रिमेन को स्टडी करेंगे तब हम उसको हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी बोलेंगे एंड खाली आर्कियोलॉजी नहीं बोलेंगे. राइट, सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल. यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी लोगों ने काम करा. देर आर 2 नेम्स दैट यू शुड रिमेंबर, MS मटे, MATE, है ना, एंड RN मेहता, MEHTA. ये दोनों हैं. दीज पीपल आर द पाइनियर्स एक तरीके से ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी. इन्होंने इस फील्ड को डिफाइन करा, इन्होंने उसको डिटेल में अपने खुद के जो उनके वर्क्स थे इन वेरियस रीजन्स उस पर उन्होंने काम करा. एंड दे गेव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. MS मटे एंड RN मेहता. राइट, नाउ हमारा जो कंसर्न अभी का है वो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी. तो इसमें आपके कोर्स में देयर आर 2 सोर्सेज दैट आर प्राइमरीली मेंशन्ड. एक एपिग्राफी
एक न्यूमिस्मैटिक्स, है ना। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, है ना, एंड न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एपिग्राफी और न्यूमिस्मैटिक्स खाली एक तरीके से आर्कियोलॉजी की स्टडी की सोर्सेज हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की खाली सोर्सेज नहीं है, वो आर्कियोलॉजिकल स्टडी की भी सोर्सेज हैं और हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की भी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मैटिक्स आर सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, उस टाइम पीरियड के लिए, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के लिए भी एंड हिस्टोरिक टाइम पीरियड के लिए भी। बट द प्रॉब्लम इज़, जो आपका प्रॉब्लम शुरू होता है वो ये होता है बिकॉज जब आपके पास एपिग्राफ्स हैं, जब आपके पास कॉइन्स हैं, मतलब आपके पास रिटन रिकॉर्ड है, एंड जब आपके पास रिटन रिकॉर्ड है तो वो क्या बन जाता है? देन दैट टाइम पीरियड बिकम्स हिस्ट्री, है ना। इसीलिए हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की स्टडी की ये सोर्सेज हैं। अगर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड किसी भी टाइम पीरियड के लिए होगा तो हम उसको हिस्ट्री कहेंगे, है ना। अगर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है किसी भी टाइम पीरियड के लिए तब हम उसको प्री हिस्ट्री कहेंगे, है ना। तो प्री हिस्ट्री की स्टडी के लिए एपिग्राफी और न्यूमिस्मैटिक्स नहीं होते हैं, बिकॉज अगर प्री हिस्ट्री में हमें एपिग्राफ्स मिल जाएंगे, रिटन इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, तब वो प्री हिस्ट्री नहीं रहेगा, इट वुड बी कॉल्ड हिस्ट्री, है ना। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो। तो इसीलिए एपिग्राफी और न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी और आर द सोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर historical archaeological period. I'll go over it again so that you people have this clear in mind. आर्कियोलॉजी उस टाइम पीरियड की स्टडी, आर्कियोलॉजी किसी भी टाइम पीरियड की मटेरियल रिमेन्स की स्टडी को कहते हैं। मटेरियल रिमेन्स वो रिमेन्स जिनको आप टच कर सकते हैं, जो टैंजिबल हैं, राइट। हिस्ट्री उस टाइम पीरियड की स्टडी या उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी तब की जाती है जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और उस रिटन रिकॉर्ड जिस पीरियड के लिए हमारे पास हैं उसी टाइम पीरियड के हम मटीरियल रिमेन्स को स्टडी करें, तब उसको हम हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी कहते हैं, राइट। एपिग्राफी और न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये दोनों चीज़ें सोर्सेज हैं हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की स्टडी के लिए। ये आर्कियोलॉजी की स्टडी के लिए क्यों सोर्सेज हैं? बिकॉज ये हिस्टोरिक पीरियड को डिफाइन करती हैं। जिस भी टाइम पीरियड में हमारे पास एपिग्राफ्स होंगे, मतलब रिटन इंस्क्रिप्शंस होंगे, या हमारे पास कॉइन्स होंगे, मतलब जिस कॉइन्स पे जो भी इंस्क्रिप्शन डला हुआ है, जो भी एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किंग का, रेन का, टाइम पीरियड का, वो मौजूद है। तो जैसे ही हमारे पास रिटन इंस्क्रिप्शन आया या रिटन रिकॉर्ड आया या रिटन कोई भी चीज़ आई कॉइन पे, वैसे ही वो टाइम पीरियड कंसिडर करा जाता है हिस्ट्री। इसीलिए मौर्यन टाइम के लिए हमारे पास जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, दे आर द रीज़न व्हाई वी कॉल मौर्यन पीरियड अ हिस्टोरिकल पीरियड, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पीरियड के लिए रिटन रिकॉर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इन द फॉर्म ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स, है ना। तो ये आप लोगों को क्लैरिफाई रखना है। जब तक हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है तब तक वो टाइम पीरियड प्री हिस्ट्री है, उसको भी आर्कियोलॉजी स्टडी करता है। उसके मटेरियल रिमेन्स देख के वहाँ पे क्या सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे सोर्सेज होते हैं पॉटरी शर्ड्स, या वहाँ पे सोर्सेज होते हैं कि जो हाउसेज आपको एक्सकेवेट करके मिले, वेल्स मिले, स्ट्रक्चर्स मिले, बीड्स मिले, टॉयज़ मिले, एरो हेड्स मिले, वेपन्स मिले, नाइव्स मिले, कोम्स मिले, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो भी ये आर्टिफैक्ट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल पीरियड या प्री हिस्टोरिकल पीरियड की स्टडी के लिए यूज़ होती हैं, उनमें से किसी में भी रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा, राइट। जहाँ भी रिटन रिकॉर्ड होगा वहाँ से वो हिस्ट्री कहलाएगा, राइट। एंड जहाँ पे भी हिस्ट्री है और उसी टाइम पीरियड की अगर आप मटेरियल रिमेन्स को स्टडी कर रहे हैं तो फिर उस आर्कियोलॉजी को हम हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी कहेंगे। वो सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं होगा, वो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी होगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी व्हेन वी हैव द इंटरैक्टिव क्लास, राइट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज एपिग्राफी। मैं ब्रीफली आपको एपिग्राफी के बारे में बताऊंगी एंड वील टॉक अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट एपिग्राफ्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो एपिग्राफी जो टर्म है वो दो ग्रीक टर्म्स से मिलकर बना है। एपी विच मीन्स ऑन और अपॉन एंड ग्राफी मीन्स टू राइट, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ पर लिखने को एपिग्राफी कहते हैं, राइट। तो पेपर पे लिखने को एपिग्राफी क्यों नहीं कहते हैं? तो दे आर टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिग्राफ्स, ठीक। क्या फीचर्स हैं
कि ये जो राइटिंग है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, कोई भी चीज़ खोदी जा रही है या इंस्क्राइब करी जा रही है किसी चीज़ में, तो ये लिखी जानी चाहिए ऑन अ हार्ड, अनयील्डिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल। मतलब कोई सख्त मतलब कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो हार्ड हो और जिसमें मतलब जो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करे, उस पे करी जानी चाहिए वो इंस्क्रिप्शन, वो राइटिंग, ठीक है। एंड दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूजुअली जो ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं या जो एपिग्राफ्स होते हैं, दे आर मेंट फॉर पब्लिक ऑब्जर्वेशन। वो सबको दिखने के लिए होते हैं। दे आर नॉट मेंट टू बी रेड बाय अ फ्यू पीपल, दे आर मेंट टू बी सीन बाय एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल अशोकन इंस्क्रिप्शंस, फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं मिडिवल मॉस्क्स में, है ना, उसमें लिखा होता है, देयर इज अ प्लाक जो बना होता है मॉस्क में कि ये मस्जिद इन्होंने बनवाई, इस सन में बनवाई, ये रूलर के टाइम में बनवाई, है ना। So there are two characteristic features. One, that these inscriptions should be on a hard surface, unyielding surface, a surface which will last for a longer period of time. ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करेगा। जो मटीरियल, जो सख्त मटीरियल है, उस पर लिखा जाना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये कि इट शुड बी फॉर, यूजुअली इट इज़ फॉर पब्लिक आई, कि सबको दिखे, सबके दिखने के लिए होता है, राइट। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ एपीग्राफ, है ना। एपीग्राफ का लिटरल मीनिंग हमें पता चल गया, एपीग्राफ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमें वो पता चल गया, राइट। अब स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड कि 1000 AD से पहले, मतलब बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सो कॉल्ड मिडिवल पीरियड, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, उसमें से 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन या 80% ऑफ द नॉलेज इज acquired through inscriptional sources या epigraphical sources। अब आप कंफ्यूज नहीं होएगा, जब इंस्क्रिप्शन कहें या एपिग्राफ कहें, दे आर बोथ इंटरचेंजेबल, ठीक। तो इंस्क्रिप्शन बेसिकली किसी भी चीज़ पे गाड़ कर लिखने को या इंस्क्राइब करने को कहते हैं, एंड एपिग्राफ उस एक पर्टिकुलर एंटिटी को कहते हैं जिसपे कोई भी चीज़ इंस्क्राइब करी गई है, ठीक है। तो बट स्टिल यू कैन यूज़ एपिग्राफ एंड इंस्क्रिप्शंस इंटरचेंजेबली, राइट। तो स्कॉलर्स आर्ग्यू कि 1000 AD से पहले जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास इंडियन हिस्ट्री की, 80% ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन इंस्क्रिप्शंस। इवन दो वी नो कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स थे, हमारे पास लिटरेरी प्रोडक्शंस थे। हमने अभी थोड़े दिन पहले ही वी हैव स्टडीड अबाउट गुप्ता लिटरेचर कैसे राइज हुआ, एंड देन वी ऑल्सो हैव पीपल राइटिंग इन द टाइम ऑफ हर्षा, एंड वी हैव ऑल्सो सर्वाइवल्स ऑफ मेगस्थनीसिस अकाउंट, वी हैव सर्वाइवल्स ऑफ फाहियान एंड ह्यूत्सांग्स अकाउंट, है ना। वो सारी चीज़ें हैं, बट ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमको मिलती है फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस जो इंडियन हिस्ट्री में हैं, उनको हम दो टाइप्स से स्टडी करते हैं। एक है कि या दो, एक तरीके से दो डिविजन्स करते हैं, दो क्लासिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन होता है कि वो इंस्क्रिप्शन किस टाइप का है, मतलब कि वो इंस्क्रिप्शन प्रेज है, किंग का प्रेज में है, किंग की तारीफ में है, या वो इंस्क्रिप्शन लैंड ग्रांट है, या वो इंस्क्रिप्शन किसी रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, या वो इंस्क्रिप्शन कोई मेमोरी में है किसी किंग की या किसी इवेंट की, है ना, या वो इंस्क्रिप्शन कोई कल्ट है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ना। तो किस टाइप का इंस्क्रिप्शन है ना, या वो किसी को मतलब कोई डिडक्टिंग इंस्क्रिप्शन है कि वो आपको कोई सलाह दे रहा है, आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा है ना। तो ये तो एक टाइप हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया कि किस टाइप का इंस्क्रिप्शन है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है किस मटेरियल पे इंस्क्रिप्शन है, स्टोन पे है, वुड पे है, कॉपर प्लेट पे है, मेटल पे है, किस चीज़ पे वो इंस्क्रिप्शन मौजूद है, राइट। तो ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं इंस्क्रिप्शंस के, राइट। और यूजुअली जितने भी हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका's टाइम विच आर इन अ वे पासिंग ऑन हिज टीचिंग्स। उसकी जो टीचिंग्स हैं, उसका जो आइडिया ऑफ धम्मा है, उसको प्रोपोगेट करने के लिए है। एंड देन वी ऑल्सो हैव प्रशस्ति, है ना। प्रशस्ति हमने पहले भी देखा, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, विच इज़ अ प्रेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्परर। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी अलग अलग टाइप्स के इंस्क्रिप्शंस के।
ठीक है। सो कुछ हैं जो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ की ये चीज़, बिकॉज आपको पता है कि जब आप पॉलिटिकली कोई भी सेटअप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को आपको प्लेस में रखना होता है, ठीक है। एंड यूजुअली जो है कुछ हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं कि ये ऐसे गवर्न होना चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोहगौड़ा इंस्क्रिप्शन, SOHGAURA। सोहगौड़ा इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये प्राकृत और ब्राह्मी में लिखा गया है। एंड सोहगौड़ा कहाँ है? सोहगौड़ा इज नियर गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये कंसिडर किया जाता है कि ये अशोका के टाइम पर लिखा गया था। इट्स कंसिडर्ड टू बी अराउंड 3rd century BC, ठीक। और दूसरा सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन एक और कौन सा है? महास्थान, MAHASTHAN, ठीक है। तो महास्थान क्या है? ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है 3rd century AD में, सॉरी 3rd century BC में। सोहगौड़ा भी 3rd century BC में, अशोका के टाइम के अराउंड। एंड ये भी महास्थान भी 3rd century BC में लिखा गया है। एंड इट इज़ ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एंड ये कहाँ पर है? ये मॉडर्न डे बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड करते हैं ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन, मतलब कि ये ऑर्डर किया गया है थ्रू द स्टेट या थ्रू द किंग। तो उस ऑफिशियल एक तरीके से स्टेटमेंट को या उस ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन को वो लिखते हैं, वो लोगों को पढ़ने के लिए वो उस पर्टिकुलर जगह पर प्लेस करते हैं। तो इट्स एन ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन। ये कोई डोनेशन का इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई प्रशस्ति नहीं है, कोई तारीफ के लिए नहीं है। इट्स जस्ट अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है। जिसमें क्या रिकॉर्ड करा गया है? जो फैमीन हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसके मेजर्स। जैसे आजकल आप लोगों को दिखता है कि कोविड के प्रिवेंशन के मेजर्स कई जगह आपको सुनने को मिलते हैं कि ये करिए, ये नहीं करिए, ये करिए। उसी टाइप का एक इंस्क्रिप्शन है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है ऑफ हाउ टू प्रिवेंट अ फैमिन, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो इंस्क्रिप्शंस जो ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के फॉर्म में है। फिर आपका एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका स्पेलिंग है HATHIGUMPHA, ठीक है। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ये खारावेला का इंस्क्रिप्शन है। खारावेला वॉज एन एम्परर हु रूल्ड अराउंड 2nd century BC to 1st century CE, ये टाइम पीरियड देते हैं उनको, ठीक है। और ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन क्या प्रोवाइड करता है? ये किंग के अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। एवरी ईयर इट रिकॉर्ड्स कि कैसे किंग का अचीवमेंट हो रहा है, कैसे किंग का अचीवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ पैनेजेरिक या एक उनकी तारीफ के लिए उनकी प्रशस्ति का एक फॉर्म ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज़ अ प्रशस्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैनेजेरिक, PANEGYRIC, ठीक है। सो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन अब ये मौजूद कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। एंड ये कलिंगा के रूलर थे खारावेला जिन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा था। इट इज़ प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। एंड इट इज़ नोन एज हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन एंड इट्स अ प्योर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसके अलावा हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और किस टाइप के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको इंडियन हिस्ट्री में, हमको मिलते हैं पिलर इंस्क्रिप्शंस। हमने देखा है अशोका के पीरियड में हमको कई पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है। ये पिलर इंस्क्रिप्शंस कभी कभी किंग की विक्ट्रीज को मार्क करने के लिए होते हैं, जिनको जय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहते हैं। JAYASTAMBHA, जय स्तंभ। एंड कीर्ति स्तंभ, KIRTISTAMBHA, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। जैसे इलाहाबाद का जो समुद्रगुप्ता का इंस्क्रिप्शन है, इट्स अ विक्ट्री का मार्क करने का एक इंस्क्रिप्शन है जो एक पिलर पे मौजूद है, ठीक है। इट्स ऑल्सो प्रशस्ति, प्रेज भी कर रहा है और उनकी विक्ट्री भी मार्क कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो मांडसोर पिलर इंस्क्रिप्शन है दैट इज़ ऑल्सो अ जय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, ठीक है। अब ये यशोधर्मन ने जो मालवा के रूलर थे उन्होंने लिखवाया था, इंस्क्राइब करवाया था, ठीक है। सो दिस इज मोर और लेस व्हाट वी हैव इन द टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस और इन द टाइप्स ऑफ एपिग्राफ्स दैट वी हैव फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन पीरियड, है ना। हमारे पास जो भी टाइप ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप, है ना, कि किस तरह का है। इज इट प्रशस्ति,
इज इट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, इज इट merely डोनेशन का पूरा रिकॉर्ड कर रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू नेम्स दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के इंस्क्रिप्शंस या किस टाइप के एपिग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है हमको फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन पीरियड. ठीक है. इसके अलावा कई जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें मिले हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ एंशिएंट इंडियन पीरियड, जिसमें डोनेशंस का रिकॉर्ड है. कि किंग ने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर काम के लिए इन विलेजेस को या इन विलेजेस के रेवेन्यू को डोनेट कर दिया. Right, so we have all those inscriptions as well. For example, we have inscriptions issued by Pallava and Salira Kayana dynasty. Pallava Pallava and Salarikayana is Salarikayana, and these dynasties or ruling bodies were around the time of middle of the 4th century AD, and इन्होंने कई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस इशू करे हैं विच आर अबाउट डोनेशंस ऑफ पर्टिकुलर विलेजेस फॉर टेम्पल्स से, है ना. टेम्पल के डोनेशन, टेम्पल्स के मेंटेनेंस के लिए, टेम्पल को रन करने के लिए, वहाँ के प्रीस्ट्स को सर्व करने के लिए दीज pieces of land or particular villages were donated. तो वो डोनेशन के इंस्क्रिप्शन और रिकॉर्ड्स आर देयर इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ पल्लवा एंड सालारिकायना डायनेस्टी. ठीक है. इसके अलावा ऑब्वियसली वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्क्रिप्शंस इन द मेमोरी और ऑनर ऑफ डिसीज्ड people, all these kind of inscriptions that are found in the ancient Indian period, and these are some of the few important names that you need to remember. There are many more inscriptions that are there, but at this stage you people should be concerned with only this much. बाकी जो details हैं वो आप I'll send you the PDF, you people can read from it, right. अब इसके अलावा जो division है on the basis of, एक तो ये हो गया on the basis of types of inscription, है ना. अब जो दूसरा डिवीजन है आपका वो है ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर से किस चीज़ का वो हार्ड सरफेस या वो हार्ड मटेरियल बना है. बिकॉज हमने शुरू में देखा कि एपिग्राफ किसको कहते हैं, इट इज़ सपोज टू बी इंस्क्राइब या कोई भी रिटन थिंग विच इज़ रिटन ऑन अ हार्ड सरफेस, ऑन अ स्ट्रॉन्ग सरफेस, है ना. तो यहाँ पर अब मटेरियल के बेस पे है, वो मटेरियल हार्ड मटेरियल ऑब्वियसली पेपर नहीं हो सकता, बिकॉज पेपर इज़ सॉफ्ट, पेपर इज़ पेरिशेबल, पेपर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट वेरी ड्यूरेबल. तो ड्यूरेबल मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, स्टोन आता है, मेटल आता है, क्ले आता है, एंड ऑल्सो वुड समटाइम्स. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कॉमन मटेरियल जो यूज़ हुआ है इंडियन इंस्क्रिप्शंस में दैट इज़ स्टोन, है ना. वी नो कि अशोका ने भी जितने भी इंस्क्रिप्शंस करे दे वर रॉक एडिक्ट्स, दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, एंड जो पिलर इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के वो भी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिश्ड स्टोन थे, राइट. तो वी हैव स्टोन एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल. किस किस टाइप के स्टोन यूज़ हुए हैं, सैंड स्टोन यूज़ होते हैं, बसाल्ट स्टोन यूज़ होते हैं, है ना, स्टीएटाइट रॉक यूज़ होती है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टोन्स विच आर यूज्ड टू इंस्क्राइब एंड विच हैव बीन यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन इन द एंशिएंट इंडियन पीरियड, राइट. इसके अलावा जो आपके कुछ स्लैब्स हैं जो सर्वाइव करे हैं, है ना, वो भी स्टोन के स्लैब्स होते हैं कई बार. So we have all these remains from ancient Indian period. इसके अलावा ऑब्वियसली स्टोन को आप पॉलिश करके यू कैन मेक देम इन द फॉर्म ऑफ अ पिलर विच आर कैन यूज्ड टू इंस्क्राइब इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस. अब इसके अलावा मेटल्स का यूज़ हुआ है. सबसे ज़्यादा यूज्ड मेटल इज़ कॉपर, जिस पे इंस्क्राइब करा गया है. ठीक है. इसके अलावा ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं हमको. ठीक है. सो एंड ऑल्सो वी हैव आयरन इंस्क्रिप्शन. ठीक है. आयरन इंस्क्रिप्शन जो आपका आयरन पिलर है मेहरौली में, तो उसमें भी वी हैव, इट इज़ अ मेटल, है ना. तो वो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एट मेहरौली जिसमें आपका कोई किंग चंद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है विच इज़ probably understood to be the Gupta king Chandragupta II. It has been understood by scholars. तो that is also there. ठीक है. तो कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आयरन हो गया. ठीक है. इसके अलावा कुछ गोल्ड प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, खरोश्ती इंस्क्रिप्शंस हैं जो तक्षशिला से मिले हैं. ठीक है. एंड सो दीज आर द काइंड्स ऑफ मेटल्स दैट हैव बीन यूज्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है. कुछ सिल्वर इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं. सिल्वर इंस्क्रिप्शन यूजुअली बुद्धिस्ट खरोश्ती रिकॉर्ड्स हैं.
ठीक है. So we have a lot of information and a lot of almost all the type of metals are used from copper to gold to iron. ठीक है. इसके अलावा अर्दन मटेरियल मतलब टेराकोटा जो मट्टी होती है, गीली मिट्टी, उसको पका कर जो एक सरफेस बनता है टेराकोटा के, हमको वो मिले हैं. एंड टेराकोटा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वुड बी दैट ऑफ द सील्स दैट वी हैव फ्रॉम द हरप्पा एंड मोहनजोदारो, राइट. इसके अलावा ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स में कार्विंग्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं जो मिले हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव फाउंड वेरियस ब्रिक्स विच हैव बीन कार्व्ड एट बुद्धिस्ट साइट्स. एग्जांपल नालंदा इज़ वन ऑफ देम. ठीक है. पॉटरी पे कभी कभी इंस्क्रिप्शंस होते हैं. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. इसके अलावा वुडन इंस्क्रिप्शंस भी कहीं कहीं पे मिलते हैं, बट वुड बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन इट्स नॉट दैट ड्यूरेबल अ मटीरियल, तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है. बट सम ऑफ द बुद्धिस्ट Kharoshti documents, some of the documents on Kharoshti on wood have been on wooden tablets have been discovered in Central Asian region. ठीक है. तो this is an overview of the epigraphical development of the Indian subcontinent. I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एपिग्राफी क्या होती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी के डेवलपमेंट में. I'll take up the questions in the interactive class that we have. Thank you.